सीमांचल में है ना, उनकी जरूरत है। किनकी? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जरूरत है। क्योंकि इस सरजमीन में जो कि हाट में 55 साल से एक ही परिवार शासन कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में दवाखाने नहीं है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हमारे इलाके में कारखाने नहीं है। हजारों गम मिलेंगे, सच्चे रहनुमा बहुत कम मिलेंगे। जहां पर छोड़ देंगे सारे साथ, वहीं पर खरे बालिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी मिलेंगे। और सबसे अच्छा नेता सरफराज आलम ही है, जो चारों कैंडिडेट में सबसे अच्छा नेता सरफराज आलम ही है। वो तो विधायक रह चुके हैं, तो उस टाइम सब चीज था, कोई दलाली नहीं होता था। अभी ये रोड देख रहे हैं, उसी का देन है। अभी अच्छा है, हम लोग चल रहे हैं, उसी का देन है। मेरा एक सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी 2020 में सीमांचल में आके माइक में दहाड़ के बोल रहे थे, सीमांचल में से ओवैसी अस्पताल बनेगा, ओवैसी स्कूल बनेगा, कोचाधाम में रेलवे स्टेशन बनेगा। भाई एक काम तो आप कर देते हैं। चलेगा पतंग, ओनली फॉर पतंग 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 पतंग। की भीड़ में अकेले ही खड़े हैं जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ना तो उनके पास यारों की कमी है, ना गद्दारों की कमी है। AIMIM पार्टी से जुड़े हुए सक्रिय लोग हैं। AIMIM का क्या ब्लूप्रिंट है, जो कि हाट के लिए क्या ऐसा मुद्दा है जो उन्होंने प्रिंट करके आपको दिखाया? बजट का बाद हटाइए, वो अपना आयोग गठन करेगा। आयोग गठन करके वो अपना हिसाब से सरकार बनने के बाद 20 दिन बताया हो कि 20 दिन में हम करेंगे। वो 2 करोड़ 75 लाख घर है, 2 करोड़ 75 लाख। आप एक अनुमान लगाइए एक चीज का, 2 करोड़ 75 लाख घर, अगर 2 करोड़ 75 लाख घर में एक नौकरी कर भी दे, उनका तनख्वाह एक आदमी का 25,000 भी हो, तो आप समझिए कितना रुपया होगा। 8,000 करोड़ रुपया होगा। और 8,000 करोड़ रुपया होगा। और बिहार का बजट जो है वो 2,000 करोड़ है। आया यहाँ पर कमाने के लिए आया है। कौन कमाने के लिए आया है? परेशान किशोर यहाँ कमाने के लिए आया है। आपकी का पार्टी का तो आरोप लगा कि 2-2 करोड़ रुपए टिकट बेचे। नहीं, ये ऐसा कोई पार्टी में ऐसा होता है, सब पार्टी में ऐसा होता है, ये गलत है। उनका पार्टी में क्या पैसा दिया जाता है, फंड चंदा करके दिया जाता है क्या? जय हिंद दोस्तों, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कि हाट विधानसभा में पहला हेलीकॉप्टर दौरा था और मलरिया हाई स्कूल के मैदान में, जो खेल का मैदान है, यहाँ आज उन्होंने सभा किया और जो कि हाट वालों के लिए क्या कहा, क्या सीमांचल का बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई पे सवाल उठना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए। यहाँ का जनता क्या सोच रहा है, इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे, रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य या जातिवाद पे वोट करेंगे या किसी पार्टी को देख के वोट करेंगे, बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इंतखाब आलम। क्या लग रहा है आज का सभा को देख के? आज का सभा को देख के लग रहा है कि 1 लाख पार से मुर्शिद आलम जीत रहे हैं, जो कि हाट विधानसभा से। अच्छा, हाँ, क्या फैक्टर चलेगा? पतंग चलेगा, विकास चलेगा, पतंग चलेगा, पतंग ओनली फॉर पतंग 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 पतंग। पतंग के आगे कोई नहीं रुकने वाला है। भाई विकास तो होना चाहिए। विकास लड़ाई की चीजें नहीं है, हमारे लड़ाई की चीजें नहीं है, हम अकेले शेर हैं। अकेले से? हाँ, अकेले से। असदुद्दीन ओवैसी एक शख्स ऐसा है जो अकेले शेर है, ठीक है। वो खादिम है, खिदमत करने वाला है, वो हर कौम के लिए खिदमत करता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो सबके लिए खिदमत करने वाला है, सबका आवाज उठाता है वो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ओवैसी हैदराबाद में, वो तो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है। 2014 में वो ना बीजेपी को इलेक्शन जिताने का हाथ उन्हीं का है। वो कमाने के लिए आया है, यहाँ पर कमाने के लिए आया है। कौन कमाने के लिए आया? परेशान किशोर यहाँ कमाने के लिए आया आपकी है। का पार्टी का तो आरोप लगा कि 2-2 करोड़ रुपए टिकट बेचे। नहीं, ये ऐसा कोई पार्टी में ऐसा होता है, सब पार्टी में ऐसा होता है, ये गलत है। उनका पार्टी में क्या पैसा दिया जाता है, फंड चंदा करके दिया जाता है क्या? यहाँ से जाएगा वो जो उनका पार्टी में जो पैसा दिया जाता है, क्या क्या के दिया जाता है, चंदा कह के? हाँ, क्या क्या के दिया जाता है? आप उनसे सवाल कीजिए ना, जो बोल रहे हैं कि 2-2 करोड़ लेके टिकट दिए हैं। अब्दुल्ला सालिम ने आरोप लगाया कि टिकट बेचा गया है। 2020 में अब्दुल्ला सालिम को टिकट दिया गया था। अब्दुल्ला सालिम खुद मतलब कि टिकट उनके शहनवाज के पास भेज दिया 27 लाख में। 10 लाख। हमारा नाम मेहरुद्दीन हुआ। क्या आज आए थे, किसको देखने के लिए आए थे? हम ओवैसी साहब को देखने के लिए आए थे, वोट भी ओवैसी साहब को देंगे। क्यों ओवैसी साहब को देंगे? भाई अच्छा ये कैंडिडेट हमारा रहनुमा है। रहनुमा काम होना चाहिए, सिर्फ रहनुमा से काम हो जाए? नहीं, रहनुमा से काम होगा ना। अच्छा, इससे पहले जो नेता था बहुत कुछ बना, इसमें कोई काम किया। अभी रोड में आए हैं तो रोड ऐसा गंदा रोड है कि जाने का रास्ता नहीं है। अभी देखते हैं नया कैंडिडेट ढूंढ के, हम भी अच्छा लगेगा तो फिर बनाएंगे। हम लोग को जो है ना
क्या हम सीमांचल से ये चीज हटा देंगे, वो चीज हटा देंगे, ठीक है। तस्लीम का पूरा खानदान ही रह गया जब तो नहीं हटा पाया। हमारी जो लड़ाई है ना, शाहनवाज जो भागा था, हम लोग बहुत सपोर्ट करके उसको जिताए थे, ठीक है। वो भाग गया है, हमारी लड़ाई जो है उसी से है, और इस बार उसका बिल्कुल बुनियाद ही यहाँ से मिटने वाला है, ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी, मेरा एक सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी 2020 में सीमांचल में आके माइक में दहाड़ दहाड़ के बोल रहे थे, सीमांचल में ओवैसी अस्पताल बनेगा, ओवैसी स्कूल बनेगा, कोचाधाम में रेलवे स्टेशन बनेगा। भाई एक काम तो आप कर देते। गद्दारों ने साथ ही नहीं दिया तो बनाएगा कहाँ से? रहेगा तभी तो बनाएगा। वो भाग गया तो कहाँ से बनाएगा? टूटे हुए ख्वाबों को सजाता कौन है? हम जैसे गरीब जनता को दिल से लगाता कौन है? संविधान पे हक के लिए आवाज उठाता कौन है? हर एक धर्म, जाति, मजहब को अपने साथ लेके चलता कौन है? कदम से कदम मिला के चलता कौन है? गरीब एवं अमीर को समान मानता कौन है? बालिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी है, मुर्शीद आलम है, मुर्शीद आलम है। क्या लगता है कि अगर मुर्शीद आलम जीतते हैं जोकीहाट से, तो जोकीहाट में कौन सा ऐसा काम है जो पहला जीतने के बाद ही उनको करना चाहिए? जोकीहाट को बदल देंगे, जोकीहाट विधानसभा को बदल देंगे। हर एक नागरिक एवं नागरिकता के दिलों में खुशी होगी कि बालिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी जीते हैं, यही हमारा लिए बेहतर है। जिंदाबाद का नारा लगाइएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो ठीक है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बहुत अच्छे नेता है, मेरा दोस्त है, लेकिन हैदराबाद में रहे सीमांचल को और बिहार का जरूरत नहीं है उसको। सीमांचल में ना उनकी जरूरत है, किनकी? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जरूरत है। क्योंकि इस सरजमीन में जोकीहाट में 55 साल से एक ही परिवार शासन कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में दवाखाने नहीं है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हमारे इलाके में कारखाने नहीं हैं। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे दोस्त बाहर जाते हैं और वहाँ पे जाकर गाली देते हैं और हम गाली सुनते हैं। जब वो बिहारी कहते हैं हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, इसीलिए हमारे दिल में दर्द है। वो दर्द वो एक वाहिद शख्स है जो दूर करने वाला है, उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मुखिया मुर्शीद साहब दूर कर सकता, और कोई नहीं है। दुनिया में हजारों गम मिलेंगे, सच्चे रहनुमा बहुत कम मिलेंगे। जहाँ पर छोड़ देंगे सारे साथ, वहीं पर खरे बालिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी मिलेंगे। क्या नाम है चाचा? अरे मेरे प्रतिनिधि का काम ही इतना प्यारा है, उनके नाम ही इतना प्यारा है। असदुद्दीन असदे मिल्लत बन गया, मिल्लत का शेर, दीन का शेर, हिंदुस्तान का शेर। हैदराबाद से चलकर बिहार के सरजमीन पर आए तो बिहार का चलिए, क्या नाम है भाई? आप बड़ा पोस्टर लगा के घूम रहे हैं, क्या बात है? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। मैं उनके असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से 2-3 शेर पढ़ता हूँ। अच्छा। कि लाखों की भीड़ में अकेले ही खड़े हैं, कि लाखों की भीड़ में अकेले ही खड़े हैं, जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ना तो उनके पास यारों की कमी है, ना गद्दारों की कमी है। देखिए एक शायर पढ़ रहा हूँ। निगाहे निगाहों में बसा लो पतंग को, बटम को दबाना है जाकर पतंग में। यहाँ पर जितने भी नौजवान आए हैं, सारे नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि बालिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी, मुर्शीद आलम, जब आप अपना घर जाए तो पतंग छाप का प्रचार कीजिएगा और पतंग में वोट गिराइएगा, भारी मतों से जिताइएगा। चलो, क्या नाम है भाई? दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, क्या नाम है? रमजान आलम मेरा, तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, टोटो रमजान टोटो वाला हूँ मैं। आज तो मेरा यही है, पतंग छाप है तो हर कोई जानता है। हाँ दोस्तों, आप लोग पतंग छाप है ना? हाँ, पतंग छाप है दोस्तों, दिल से पतंग छाप को बटन दबाएंगे बिल्कुल। पतंग छाप को बटन दबाएंगे तो काम होना चाहिए ना, सिर्फ बटन दबाने से। अरे काम होगा भाई, कैसे न काम होगा? सरकार बदलना है, सरकार बदलना, तेजस्वी सरकार को लाना है, सरकार बदलना है। ये बाकी कोई नहीं चलने वाला है, सरकार बदलना है, तेजस्वी सरकार को लाना है। हम लोग
हम लोग सुनिए, हम लोग पानी में जब चलते चलते न कीचड़ हो गए, अब उस कीचड़ से निकलना चाहते हैं। कैसे निकलना है? अब इस बार निकलना है, पूरे जनता को निकलना है। इस बार पतंग छाप को बटन दबा करके निकलना है। कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये क्या है, ये मोहब्बत है। वेरी गुड। और जो है हम लोग 70 साल से है तंग तंग तंग, फिर 25 में हम लोग उड़ाएंगे पतंग 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 पतंग। देखिए 2020 में जो चुनाव हुआ था, आपने 2020 में पतंग उड़ाया था जी 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें 50% लहर था, अभी 100 है। अगर आपको पूछना है तो जनता के बीच में जाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, दबे कुचले जितने भी लोग हैं, अल्पसंख्यक है, डायरेक्ट बोलते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आज जो असद साहब आए हैं, ठीक, वो हमारा कवायद है, ठीक। और दूसरी चीज़, हम जब भी वोट करेंगे अवैसी साहब को वोट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो एक शेर है और हमारे हर एक मुद्दे को उठाते हैं, ठीक। उसका नाम ये माना ही वही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अवैसी साहब कोई भी मसला हो, या मदरसे के मदरसे के अकॉर्डिंग कोई मसला हो, या दरगाह के अकॉर्डिंग हो, और ट्रिपल तलाक हो, कब्रिस्तान हो या वक्फ बिल हो, हर एक मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक। इसलिए हमारा भी जोकीहाट में कौन सा ऐसी समस्या है जिसमें काम होना चाहिए, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब का कोई काम नहीं किया है। देखिए देखिए इससे पहले एक मिनट सुनिए एक मिनट, इससे पहले जो हमारे विधायक जो शर्मा साहब है, ठीक, क्योंकि मतलब अवैसी साहब उनको टिकट दिए, ठीक। अवैसी साहब मतलब यहाँ के जनता उनको वोट दिए और जीत के जो कि विधानसभा से हमने कैंडिडेट को देख कर वोट नहीं किया था, ठीक है। शहनवाज आलम को वोट नहीं दिया था, हम लोग दिए थे असदुद्दीन अवैसी साहब को, मगर उसने हमारे साथ गद्दारी की। अब मैं लोग उसको बचाऊंगा इंशाल्लाह। इस बार गद्दारी का बदला पतंग उड़ाएंगे, हाँ इंशाल्लाह। पतंग को हम इधर बहुत सारे आदमी ये भी है, 500 वाले बिकने वाले आदमी है इधर भी, हाँ। लालटेन चुरा के भाग जाएगा इस बार बिहार से। खरी पतंग उड़ाएंगे सर इस बार। आपका वोटर कार्ड बन गया है? जी जी बन गया, पतंग पे दबाएंगे, हाथ मूंद के दबाएंगे। आप फर्स्ट टाइम वोटर है? जी जी पहले वोट जी सर जी, इससे पहले नहीं दिए थे, फर्स्ट बार देंगे इस बार। पतंग छाछ जिंदाबाद। वोटर है तो आप क्या सोच के वोट करेंगे? विकास, शिक्षा या जाति धर्म या क्या देके वोट करेंगे? सर हम तो मानते हैं सब जो बार ईदगाह मस्जिद मदरसा ऐसा को लेकर जो इंसान हम लोग का साथ दे रहा है, वो आगे चल के शिक्षा सबके बारे में जरूर ये बात उठाएंगे। विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं? हाँ विकास के उस पे भी मुद्दा उठेंगे सर, बाद में विकास का मुद्दा बाद में जी उठेंगे। ऐसा क्यों है? नहीं भाई, विकास देखिए, विकास में दे रहा हूँ असद, यही तो हुआ। इस बार जो है ना, इस बार मेरा सुनिए पहले, ओ भाई रुको 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 यार, रुको यार, पहले रुको यार। इस बार जो है ना इंशाल्लाह मेरा पहला वोट गिरेगा, ठीक है। इसी बार मैंने नाम अपना दिलवाया है, ठीक है। और इंशाल्लाह इस बार पहला वोट मेरा असदुद्दीन अवैसी पे गिरेगा इंशाल्लाह, पतंग पे गिरेगा। आप क्या बोल रहे थे? आप हाँ, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब तो सब चीज चरम सीमा पर है, कोई कुछ हुआ ही नहीं है। इतना साल से हम लोग परिवारवाद को देखते आ रहे हैं। यहाँ पर सब कोई वो लोग सोच लिया है कि हम लोग कहीं से भी लड़ेंगे, परिवार समझ करके हम लोग को वोट करेगा। यहाँ का जोकीहाट का आदमी को गुलामी बना करके रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए ये जो सरफराज साहब जो आए थे, पहले बोल रहे थे कि पार्टी क्या होता है, सीमांचल को सबने ठगा है, सीमांचल को भाई साहब, सीमांचल को आप ही ने तो ठगे हैं। आप क्या जुमलाबाजी कर रहे हैं? आपका जुमलाबाजी पर नहीं चलने वाला है। अब युवा जाग चुका है, बूढ़ा सब नहीं है, अब युवा जाग चुका है। युवा सबका एक ही नारा है, पक्ष में जो बात करेंगे, हमारा जो पक्ष में बात करेंगे, हमारा शिक्षा के बात। पहले मेरा एक सवाल सुनिएगा। आप AIMIM पार्टी से जुड़े हुए सक्रिय लोग हैं, AIMIM का क्या ब्लूप्रिंट है, जोकीहाट के लिए क्या ऐसा मुद्दा है जो उन्होंने प्रिंट करके आपको दिखाया? अवैसी साहब एक सच्चा नेता है, अवैसी साहब एक सच्चा नेता है, लेकिन विकास का क्या ब्लूप्रिंट है? अवैसी साहब एक सच्चा नेता है। हम लोग अवैसी
अवैसी साहब को वोट करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग पिछले बार अवैसी साहब का कैंडिडेट को चुना, अवैसी साहब का कैंडिडेट जो कि हाट में नहीं रहा। अब भाई मजदूर ही नहीं रहेगा तो उसको मजदूरी किसको मिलेगा? इसलिए हम लोगों को ऐसा मजदूर चुनेंगे जो पूरे 5 साल तक यहाँ पर बन के रहेगा और अवैसी साहब से जितना होगा अपना हक छीन करके अपना जो कि हाट में लगाएगा। ये जनसभा जो है ये पूरे हिंदुस्तान को आज एक इतिहास बतलाएगा। बोलिए किस तरीके से ये पूरे स्टेडियम भरा हुआ था, क्योंकि कुछ लोग मेरे छूट गए थे पीछे, उनका फ़ोन आया हमको, वो बतला रहे थे कम से कम 1000 मोटरसाइकिल वो पीछे रह गए। मतलब टाइम के बावजूद उनको जाम लग गया, मैजिक स्कॉर्पियो बड़े बड़े रोड पर लग गए थे, इसके वजह से वो ना आ पाए। नहीं तो ये जगह पूरा ऐसे तो पूरा फुल ही था, बाहर भी जगह नहीं मिलता आदमी को। और हमारा कहना इस बार जोकी हाट में एक नया बदलाव होगा और मोहम्मद मुर्शिद आलम जो है वो 1 लाख पार वोट लाएंगे। चलिए मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि 1 लाख पार वोट लाएंगे, मुर्शिद मुखिया का AIMIM पार्टी का क्या ब्लूप्रिंट है विकास को लेकर? विकास देखिए वो स्वास्थ्य ठीक है, प्लान रोकने का सब मतलब एक विधायक नहीं है, हमारे कई विधायक इस बार जीतने वाले हैं। 25 सीट में से इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है 32 सीट है, लेकिन फिलहाल सीमांचल की में ही अधिकतर जो सीट आती थी गठबंधन को लेकर, उम्मीद है 20 सीट हमारे MIM की तरफ से बिल्कुल आएंगे। तो अगर 20 सीट आते हैं, सुनिए महागठबंधन के लोग जो है जैसे तेजस्वी जी बात करते हैं क्या हर घर में नौकरी देंगे, भैया तेजस्वी जी को उतना ज्ञान है नहीं, बताइए कैसे? 2 करोड़ 75 लाख घर है, 2 करोड़ 75 लाख। आप एक अनुमान लगाइए एक चीज का, 2 करोड़ 75 लाख घर, अगर 2 करोड़ 75 लाख घर में एक नौकरी कर भी दे, उनका तनख्वाह एक आदमी का 25,000 भी हो तो आप समझिए कितना रुपया होगा? 8,000 करोड़ रुपया होगा, और 8,000 करोड़ रुपया होगा। और बिहार का बजट जो है वो 2,000 करोड़ है। आप समझाइए कि तेजस्वी भैया कहाँ से लाएंगे? मोदी जी तो इतना फेंकते हैं, तेजस्वी भैया इतना फेंकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रशांत किशोर ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर और तेजस्वी यादव ने भी एक बात कहा है, जिस तरह से दाढ़ी टोपी को लेकर कहा है कि कट्टरवाद है, क्या है? चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवाद। आप उस शख्स को आतंकवाद बोल रहे हैं जिस शख्स ने हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करने के लिए विदेशों में अपना ताल्लुकात करके हिंदुस्तान की बात को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने हर देश में घुरे हैं, विदेश में। और पार्लियामेंट के अंदर में 243 सीट में से सिर्फ 5 सांसद को चुना जाता है जो हिंदुस्तान की बात रखने के लिए विदेशों में जाता है। आप समझिए हमारा नेता पूरे पार्लियामेंट के अंदर में सबसे काबिल नेता है, उस शख्स को हम नहीं लाएंगे तो किस शख्स को लाएंगे? आप समझिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो संसद में ठीक है, हैदराबाद में ठीक है, सीमांचल बिहार क्यों आ रहे हैं? अरे भाई जब हमारा नेता जब हिंदुस्तान से बाहर जाके सबको ठीक लग रहा है, पूरा हिंदुस्तान को, ये प्रशांत किशोर चिल्लू भर लेकर आए हैं, पुल्लू भर कर ही निकल जाएंगे। ये आज आए हैं कल चले जाएंगे, उनका काम है वो बोलते रहेंगे सुनते रहेंगे। लेकिन ये सीमांचल की जनता इस बात को समझ चुकी है कि इस बार कौन आएगा। पूरे ही पतंग लहरेगा, पतंग ही पतंग। बिल नेता तो सरफराज आलम ही है। अच्छा, मेरे एक भाई पीछे से सरफराज आलम का नाम ले रहे हैं, शांति से सुनिएगा, शांति से सुनिएगा। क्या लग रहा है AIMIM ने आज सभा किया, जो कि हाट के बारे में बात की, आपको क्या लगता है? मैं अवैसी साहब का सम्मान करता हूं, वो बैरिस्टर हैं। और अभी ये भीड़ जो था ये हेलीकॉप्टर देखने आए थे, यहाँ पे दिल में सरफराज आलम बसे हुए हैं और ये 11 तारीख को 7 नंबर पे सरफराज आलम को वोट करेंगे। सरफराज आलम को करेंगे? क्यों सरफराज आलम को? क्योंकि देखिए अभी जो कि मैं 600 रुपया लेता है जाति निवासी का, उसको खत्म करेंगे। और ये थाना प्रशासन जो हर एक चौक पे अपना जनता को इतना तकलीफ करते हैं उस पे। और सबसे अच्छा नेता सरफराज आलम ही है, जो चारों कैंडिडेट में सबसे अच्छा नेता सरफराज आलम ही है। वो तो विधायक रह चुके हैं, तो उस टाइम सब चीज था, कोई दलाली नहीं होता था। अभी ये रोड देख रहे हैं उसी का देन है, अभी अच्छा है हम लोग चल रहे हैं उसी का देन है। अब बेचारा 10 साल से हरा हुआ है, क्या करेंगे? बिना पद में रहते हुए भी फिर भी वो जनता का काम करते हैं, हमेशा जनता के बीच रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, मेरा मजहब नहीं सिखाता
हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जनाब तस्लीम उद्दीन मरहूब साहब अलहाज बहुत अच्छा काम किए हैं और इंशाअल्लाह उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उनका साहबजादे जो दो हैं इसलिए वो दोनों भाई आपस में खुद इत्तेफाक नहीं रख पाते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि आपस में इत्तेफाक और इतिहास हो, और इतिहास की वजह से हम लोग मजबूती करेंगे। हम लोगों का जो जनाब असद उद्दीन ओवैसी साहब जो है कि यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ जो है कि सामईन को अपने बातों से जो मुस्तफीद किया, इसमें जो है बहुत हम लोग सहमत हैं। इंशाअल्लाह ताला असद उद्दीन ओवैसी साहिब को बहुत ज़्यादा वोटों से विजय बनाएंगे। हम सब जो है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोग जनाब सरफराज भाई से नाराज नहीं हैं। अगर नाराज होते ये हमारे सरजमीन के, वो भी हमारे भाई हैं। हम किसी का खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है कि बहुत दिन से हम दो भाई को देखते आए और अपना चचा को भी देखते आए। इंशाअल्लाह ताला चचा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस वक्त जनाब सरफराज भाई सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, ये वर नहीं तो पहचाने व्यक्ति से मतलब रखता है। इसलिए हम कभी भी एक बात लेकर के गए, वो एग्जाम्पल के तौर पर हमको एक बात बताया कि मेरा भी साथ ऐसा घटना हुआ। जब हमारे विधायक साहब के, हमारे एमपी साहब के साथ घटना हुआ, वो अपनी अहलिया के बारे में बताया कि ये घटना हुआ। हम कहे कि अगर समुंदर से एक गिलास पानी निकाल लिया जाए उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक ही गिलास पानी है, वो पानी मेरा कोई छीन करके फेंक दे तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको क्या करूँगा। इसलिए वो हमको तसल्ली दिया, तसल्ली देने के बावजूद वो हमको नहीं पहचाना। इसलिए हम 35 साल से उसको वोट करते हुए आए थे। एक उम्मीद की बुनियाद पर हम अपना मल्हरिया के दो भाई को लेकर के गए थे, फिर भी नज़रअंदाज हुआ। सिर्फ हम चाहते थे कि मेरा जो अकाउंट से पैसे निकल गया था, इसलिए हम गए थे कि फोटेज निकाल दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं, ना पैसे का, ना हेल्प का, ना जो है कि हमको मुआवजा का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 5 साल पहले का घटना है जी। हम उनका डेरा पर गए थे दो भाई के साथ में, तो वो हमको कहा मेरा भी अहलिया के घर से अकाउंट से 40,000 रुपया निकल गया। हमारा अकाउंट से निकला, मेरा दिल से पूछिए, वो मेरा कंधे में कंधा हाथ नहीं मिलाया। इसलिए हम चाहते हैं कि फोटेज कम से कम दिखा देते, हम चोर को देख लेते, तसल्ली हो जाता। मेरा जो पानी उल्टा था वो मेरा तसल्ली की वजह से मैं उसी को सह लेता, प्यास को अपने गम को पी लेता। इसलिए बस मैं यही कहूँगा कि गलत वो भी नहीं है, सिर्फ कुछ ही इंसान को पहचानते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इंशाअल्लाह पतंग छाप जीतेगा, जीतेगा पतंग छाप जिंदाबाद। बोल रहे थे कि अभी जो कि हाट में जो अब्दुल ईमान जो टिकट बांटा, असल हकदार अब्दुल्ला सालिम था। अब्दुल्ला सालिम था जो पार्टी को सींचा था, जो कि हाट में लाया था। 2020 में ही उसको टिकट मिलना था, किसी कारणवश उसको टिकट नहीं मिला। वो टिकट किसी कारणवश दूसरे आदमी को मिल गया। और हम लोग भी ओवैसी साहब के बहुत बड़े फैन थे, पतंग छाप का दीवाना आदमी थे, पिछले बार भी जिताए थे। तो देखे कि उसमें दिए वोट, कुछ नहीं हुआ। और हमको समझ में आया कि नहीं, सरकार बदलना है। सरकार महागठबंधन सरकार किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव भाई, तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी नहीं, मुसलमान जिसका दाढ़ी टोपी है उसको चरमपंथी कहा। इस वर्ड को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो सब कुछ नहीं है, वो सब ये बात है, वो सब हवाबाजी है, वो सब बोलने से कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ नहीं है। कोई मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो आप मुसलमान 18% हैं और मुकेश सहनी का 2% है, तो मुसलमान को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई? अरे भैया, बनेगा दो डिप्टी सीएम बनाएगा। एक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहेंगे और कोई मुस्लिम चढ़ाई डिप्टी सीएम रहेंगे। 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। हाँ, 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। अब ये बात को मानना होगा, हाँ। और जो कि हाट की बात जो बात रही, हमको सरकार बदलना है, तेजस्वी यादव को लाना है, जो हर घर में नौकरी का वादा किया है, नौकरी देगा। वो कैसे नौकरी देगा भाई? लगभग 3 करोड़। मेरा सवाल सुन लीजिए, बिहार में लगभग 3.25 करोड़ परिवार है। एक परिवार को एक नौकरी दिया तो अगर 15,000 का सैलरी तो कितना होता है भाई? बजट कितना है बिहार का? बजट का बात हटाइए, वो अपना आयोग गठन करेगा। आयोग गठन करके वो अपना हिसाब से
सरकार बनने के बाद 20 दिन बताया हो कि 20 दिन में हम करेंगे वो। आज का सभा को देख के आज का सभा तो फील्ड में हमारे 1 लाख से ऊपर लोग थे जो अवैसी साहब के दीवाने हो चुके थे। अवैसी साहब को कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। हेलीकॉप्टर के लिए तो एयरपोर्ट पूर्णिया में बना था, क्यों नहीं लोग गए हेलीकॉप्टर देखने के लिए? मलरिया क्यों आए? ये अवैसी साहब की मोहब्बत में आए हैं। और जो है कि इस बार हम लोग परिवार मुक्ति चाहते हैं, परिवारवाद को हटाना चाहते हैं। हम जो है कि दोनों को हटाना चाहते हैं। ये जो है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। दो भाई आपस में लड़ रहा है, समझौता नहीं कर रहा है और जो है कि जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए हम लोग अवैसी साहब के दीवाने हो चुके हैं। इस बार हमारा नारा यही है, 1 लाख पार। हाँ, पतंग को हम 1 लाख पार करेंगे। और जो है कि तेजस्वी भैया जो कहते हैं कि हम जो है कि 75 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 75 करोड़ कहाँ भाई? 3 करोड़ के करीब बोल रहे हैं नौकरी देंगे। मोदी के पास इतना पूरे हिंदुस्तान में नौकरी नहीं है, तो वो कहाँ बिहार में इतना नौकरी देंगे? इसलिए और ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं कि अवैसी साहब इस बार 32 सीट पर लड़ रहे हैं और 32 सीट पर जो लड़ रहे हैं इसमें से इंशाल्लाह 25 या 28 सीट अवैसी साहब लाएंगे। और अवैसी साहब तेजस्वी को अवैसी के सामने घुटना टेकना पड़ेगा और उसको गठबंधन में लेकर ही सरकार बनाना पड़ेगा। उस वक्त हमारे अवैसी साहब भी मुख्यमंत्री का दावा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए कि जो कि हार से मुख्यमंत्री बनाइएगा, अक्सर दूसरे किसी को भी बनाएंगे, मगर अवैसी का सीमांचल के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो कि हाथ में परिवारवाद से मुक्ति हम चाहते हैं। चलिए, हमारे एक युवा साथी है, क्या नाम है भाई? मोहम्मद अंसर रेजा। क्या विकास के मुद्दे पे बात होना चाहिए कि नहीं? जो कि होना चाहिए। आप लोग कहाँ विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं? विकास के मुद्दे में आप जब पूछिएगा तब ना हम सवाल का जवाब दें। आप तो ऐसे वैसे आदमी को पकड़ा रहे हैं, तो कैसे होगा? आप पूछिए, हम आपको बता रहे हैं क्या जवाब देना। एमआईएम का क्या ब्लूप्रिंट है जोकीहाट विधानसभा के लिए? कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो पाया, आप लोगों ने खोज के निकाला? तो आप बताइए तो क्या काम हुआ है? जैसे अस्पताल में भ्रष्टाचारी है, हाँ, शिक्षा ब्लॉक में भ्रष्टाचारी है, रोड ठीक नहीं है, उसी को खत्म करने का दिया है। वो देखिए 56 साल से बाप बेटा भाई तीनों भाई राज करते हुए आया है। तो वो अपने घर में रहता था, तो कोई उस पर आवाज़ उठाने वाला नहीं था। तो जो भी होता था वो अपना पॉकेट में रख लेता था। कोई विकास का कोई बात नहीं, क्योंकि कोई टक्कर देने वाला आदमी नहीं था। अब मुर्शिद आलम जो आया है वो उसको टक्कर देने वाला है हर चीज़ में, और विकास भी करेगा इंशाल्लाह, सब चीज़ करेगा। और इस बार 1 लाख पार वोट मुर्शिद आलम साहब को मिलेगा अवैसी के नाम से। चलिए, आपने हमारा 3 वीडियो देखा यहाँ से, आपको क्या लगता है? जोकीहाट का क्या ग्राफ है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने सभ्य तरीके और सालेंत तरीके से कमेंट रखें और अपनी बातों को साझा करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ और किसी अगली विधानसभा में। जय हिंद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।